नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है। हम परसेंटेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं, कैरी फॉरवर्ड उसके पिछले पार्ट से। हमारा ये जो पार्ट है, जो कि फोर्थ पार्ट है, इसमें हम बिल्कुल नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेके आए। इसमें आपसे हमेशा पूछता है कि कितना कंजम्पशन है, इतना प्राइस था, कंजम्पशन को डिक्रीज़ कर दिए, एक्सपेंडिचर बढ़ गया या प्राइस डिक्रीज़ कर दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपको बेटर समझ में आता है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर राइजेज बाई 20%। By how much percent should the consumption of sugar be reduced so that the expenditure does not change? हम पहले क्या करते हैं ना, इन सारे क्वेश्चंस में एक फंडा बहुत क्लियर रखते हैं अपना, कि प्राइस इनटू क्वांटिटी जो होता है इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी और कंजम्पशन, आप जो समझ लें, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ अ शुगर राइजेज बाई 20%। अब 20% का जो मतलब होता है वो कितना होता है, 1/5। ठीक है, हम क्वेश्चन पे लिख लेते हैं प्राइस इंटू क्वान्टिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। पहले प्राइस था 5। ठीक है, इन क्वांटिटी हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में क्वांटिटी नहीं दिया है, तो क्वांटिटी को हर जगह हर हमेशा 1 मान के चलेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, क्वांटिटी अगर 1 मानेंगे तो एक्सपेंडिचर भी 5 हो जाएगा। 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाई 20%। पहले 5 था, अब हो गया 6। अब एक्सपेंडिचर तो सेम है ना, एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। यहाँ पे देखिए, एक्सपेंडिचर तो 5 का 5 ही है। तो एक्सपेंडिचर को 5 का 5 रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो ये जाके 5 होगा ना। अब सोचिए, पहले आपका कंजम्पशन कितना था, 1 था, अब हो गया 5/6। तो पूछ रहा है कितने परसेंटेज से डिक्रीज़ किया है, तो क्या करेंगे, डिक्रीज़ के लिए 1 माइनस 5/6, यही तो हुआ। 1 माइनस 5/6 कितना होता है, 1/6। और 1 के ऊपर कितना भी इंक्रीज हो, 1 के ऊपर कितना भी इंक्रीज हो या 1 के ऊपर कितना भी डिक्रीज हो, वही उसका परसेंटेज होता है। क्योंकि 1 तो अपने आप में एक परसेंटेज है ना, वो तो फुल क्वांटिटी है। अब इसमें क्या बोल रहा है, 1 था, कितना से डिक्रीज हुआ, 1/6 से, तो 1/6 इंटू 100 कर देंगे डायरेक्ट। इतने परसेंटेज से शुगर कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50/3, जो कि होगा 16 होल 2/3। आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और बेटर समझ में आएगा आपको, और हम उससे और फास्ट करेंगे कैलकुलेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्या बोलता है, इफ़ फूड प्राइस गो अप बाई 10%, इफ़ फूड प्राइस गो अप बाई 10%, बाई हाउ मच शुड अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो एज टू नॉट इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। ठीक है, हम एक ही फॉर्मूला में याद है, प्राइस इंटू क्वान्टिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। द प्राइस ऑफ ए गुड गो बाई 10%, मतलब गो पहले कितना था, 10 था, क्वांटिटी में नहीं पता, क्वांटिटी 1 ले लिया हमने, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर भी उसका 10 का 10 हो जाएगा। अब फूड प्राइस जो है वो बढ़ गया 10% से, पहले 10 था, अभी कितना हो जाएगा, 11। अब 11 इंटू एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ सो एज टू नॉट इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को 10 रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 10/11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी जो पूछ रहा है, जो कंजम्पशन पूछ रहा है, वो कितना डिक्रीज़ किया, पहले 1 था, अब हो गया 10/11। तो कितना से डिक्रीज़ किया, 1 माइनस 10/11, 1 माइनस 10/11 मतलब 1/11। यही तो, इसको परसेंटेज भी कर दीजिए कन्वर्ट, आपको कितना हो जाएगा, 11 होल 1/9%, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द न्यू बजट द प्राइस ऑफ केरोसिन ऑयल रोज बाई 25%। बाई हाउ मच परसेंट मस्ट अ person reduce his consumption of kerosene oil so that his expenditure does not increase। फिर से हम वही करेंगे, हमें क्या फार्मूला पता है, प्राइस इंटू क्वान्टिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। देखिए कितना इजी कर रहे हैं आपके लिए, एक सिंगल फार्मूला, इसमें पूरा चैप्टर कवर है, जिसमें पूरा एक टाइप का क्वेश्चंस कवर है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में कभी भी दिखे, हम किसी की एग्ज़ाम की बात करें, किसी भी एग्ज़ाम में, आप PQE याद रखिए,
और उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और देखिए क्वेश्चन बिंदास सॉल्व होगा और इतना तेज होगा, इतना फास्ट होगा, आपको खुद पे यकीन नहीं होगा। प्राइस देखिए, प्राइस पर क्वेश्चन कितना था, 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यही तो होता है। तो पहले प्राइस था 4, क्वांटिटी को हम एज यूजल हमेशा की तरह पिछले क्वेश्चन में देखा हमने 1 माना है, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 4। द प्राइस ऑफ ऑयल रोज बाय 25%, पहले 4 था, 4 से बढ़ के हो गया 5। ठीक है, बाय हाउ मच परसेंटेज मस्ट अ पर्सन रिड्यूस इज कंजम्पशन ऑफ केरोसिन एल्सवेयर द एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज। एक्सपेंडिचर तो कोई चेंज नहीं है, 4 का 4 ही है। इसके 4 को 4 के रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4/5 से गुना करेंगे, 4/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब पहले जो कंजम्पशन है, जो क्वांटिटी है वो 1 है, अब हो गया कितना 4/5। कितना से डिक्रीज हुआ है, तो 1 - 4/5। 1 - 4/5 कितना होता है, 1/5। अब इसको डायरेक्ट परसेंटेज में लिख लेंगे, 1/5 × 100। देखिए ये आपको एक्चुअली करते क्या है कि 1 - 4/5/1 × 100, तो बाई 1 तो वही होता है ना, सेम ही होता है। तो 1 के ऊपर या 1 के नीचे जो भी चीज़ डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा है वही उसका परसेंटेज है। तो 1 की कितना डिक्रीज कर रहा है, 1/5, यही इसका परसेंटेज है। कितना हो जाएगा, 20%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द प्राइस ऑफ ए टी इज इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन ऑफ टी बी reduced सो डैट देर इज नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन इट। फिर से हम क्या करेंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। देखिए हम आपको इतने बार क्वेश्चन पढ़ा देंगे, एक ही क्वेश्चन को इतने बार पढ़ा देंगे ना कि आप में वो जो कहते हैं ना कि आप भूल सको तो भूल के दिखाओ, वो वाली बात होगी। आप भूल ही नहीं सकते हो इसको। प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। कहने का मतलब प्राइस पहले 5 था, क्वांटिटी एज यूजुअल 1 लेते हैं, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 5। अब प्राइस इंक्रीज किया 20% से, तो प्राइस 5 था, अब बढ़ के हो गया 6। और एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है, क्योंकि लिखा हुआ है देर इज नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इंटू 5/6 करेंगे, तभी तो ये 5 आएगा ना, करेक्ट। पहले कंजम्पशन क्वांटिटी कितना था, 1 था, अब हो गया 5/6। तो कितना से बढ़ा और घटा है, ये घटा है, कितना से घटा है, तो 1 - 5/6 मतलब 1/6। और जितना से इंक्रीज और डिक्रीज हुआ वही तो परसेंटेज होता है। तो 1/6 × 100 कितना हो जाएगा, 16 होल 2/3 निकाल लीजिएगा आप। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20% and its consumption is increased by 20%, then what will be the increase or decrease in the expenditure। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है ना, इसमें एक्सपेंडिचर ही चेंज किया है। इसमें एक्सपेंडिचर चेंज किया, प्राइस और क्वांटिटी को भी चेंज किया और एक्सपेंडिचर को भी चेंज किया। यहाँ पे भी वही सेम फंडे के साथ हम जाएंगे। वो क्या बोलता है, प्राइस इंटू क्वान्टिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, साइड में हम लिख लेंगे प्राइस जो है वो कितना से 20% से बढ़ा, मतलब 1/5 लिख लेते हैं। इज डिक्रीज बाई 20%, डाउन कर देते याद बाद में याद रहे। एंड द कंजम्पशन इज इंक्रीज बाई 20%, जो क्वांटिटी है वो हो गया 20%, मतलब 1/5 से इंक्रीज किया है। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगा क्वांटिटी का। देखिए क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत बोलते हैं ना, वी विल स्टिक टू द बेसिक, वही फॉर्मूला वही चीज़ सेम क्वेश्चन सेम तरीके से करेंगे। पहले कितना था, प्राइस 5 था, क्वांटिटी हम कितना मानते थे 1, एक्सपेंडिचर कितना होता था 5। अब लेकिन प्राइस डिक्रीज हो गया इसके, देखिए यहाँ पे एरो लगाए हैं, प्राइस डिक्रीज होके 4 हो जाएगा और क्वांटिटी जो है वो 20% से इंक्रीज किया है। तो 1 के ऊपर जो 20% होगा वो 1.2 हो जाएगा। 1 के ऊपर 20%, 17%, 18%, कुछ भी बोले। 1 के ऊपर बोले 30%, 1.3। 1 के ऊपर बोलेगा 18%, 1.18। 1 के ऊपर बोलेगा 63%, 1.63। यहाँ पे कितना बोल रहा है, 1 के ऊपर 20%, 1.2। 4 × 1.2 कितना हो जाएगा, 4.8, है ना, 12/43। तो बोल रहा है एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे, पहले 5 था, अब हो गया 4.8। कितना से डिक्रीज हुआ, 0.2, किस में, 5 में, × 100। ठीक है,
यहाँ से ये कीजिए 50 दूनी 100 दो दूनी 4, 4% से डिक्रीज। ओके, 4% डिक्रीज क्या है? ऑप्शन नंबर 2। हम कुछ भी चेंज किए? हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। P इंटू क्यू इज इक्वल टू ई को लेके ही बनाए हम, और आगे भी बनाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 6 पर केजी टू 7.5 पर केजी इफ द एक्सपेंडिचर कैनॉट इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन द कंजम्पशन इज। हमें एक ही फॉर्मूला पता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो था वो कितना था? पहले 6 रुपीज़ पर केजी था, अब इंक्रीज होकर हो गया 7.5 रुपीज़ पर केजी। इफ़ द एक्सपेंडिचर कैनॉट बी इंक्रीज, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर हमारा आने वाला है, क्वांटिटी को हमेशा 1 मानते थे हम, तो जो एक्सपेंडिचर 1 है वो एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। यहाँ पे 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, एक्सपेंडिचर सेम होगा, 6 यहाँ भी होगा। तो 7.5 इंटू क्या करेंगे कि 6 आएगा? 7.5 इंटू 6/7.5 करेंगे तभी तो 6 आएगा ना। तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पूछ रहा है। पहले 1 था, अभी 6/7.5 है, तो क्या करें? 1 माइनस 6/7.5 कितना होगा? 7.5 माइनस 6, 1.5/7.5। करेक्ट, 1.5/7.5, इतना ही से तो डिक्रीज किया है, इसको डायरेक्ट परसेंटेज में निकालना है। तो 1.5 डिवाइड बाई 7.5 इंटू 100, यहाँ से हो गया 25 दिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, 3 का 3, 3 पचे 15, 5 चौके 20, यहाँ पे हो जाएगा 20% से डिक्रीज किया। आप खुद से देख लीजिएगा एक बार, कितना ईजी है। हमने प्राइस पहले 6 लिया, प्राइस को सेम रखा, क्वांटिटी प्राइस बाद में इंक्रीज होकर 7.5 हो गया। क्वांटिटी तो एज यूजुअल हम 1 ही लेते हैं, तो 1 ही लेंगे। उसके बाद हमने एक्सपेंडिचर को इक्वल रखा। बस एक ही सिंगल फार्मूला है, पी इंटू क्यू इज इक्वल टू ई, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्वांटिटी ले लो या कंजम्पशन ले लो, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे आगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाई 20% बट इज कंजम्पशन इज डिक्रीज बाई 20%, देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। यहाँ पे एक्सपेंडिचर में ही चेंज आ रहा है, फॉर्मूला हम लोग सेम रखेंगे, प्राइस इंटू क्वान्टिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। वाटर टैक्स इंक्रीज बाई, जो टैक्स है हमारा वो कितना था? 20% से इंक्रीज किया। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। ये इंक्रीज कर रहा है, पहले 5 था, 5 से इंक्रीज होकर 6 हो गया। बट इट कंजम्पशन इज डिक्रीज बाई 20%। कंजम्पशन जो क्वांटिटी होता है, कंजम्पशन हम हमेशा 1 रखते हैं, और यहाँ पे क्या होगा? उसको वो भी डिक्रीज हो गया 20% से। 20% से डिक्रीज हो गया मतलब क्या हो गया? 0.8 हो गया। 1 से 20% डिक्रीज किया 0.8 हो जाएगा वो। तो फर्स्ट केस में एक्सपेंडिचर कितना है? यहाँ पे 5 इंटू 1 5, यहाँ पे 6×8 = 48, मतलब 4.8। करेक्ट। तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर? देखिए पहले 5 था, वो हो गया 4.8, क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है। तो कितना से डिक्रीज हुआ? 0.2, कितने में? 5 में से, इंटू 100, यहाँ से हो जाएगा 5 20 जा, मतलब 4% डिक्रीज। करेक्ट। आप क्वेश्चंस को देखिएगा, आप खुद से बना सकते हैं, बहुत इजी है, एक ही फंडा है। देखिए क्वेश्चंस के टाइप को समझना बहुत ज़रूरी है। अब अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमने पकड़ लिया कि एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन ऐसा ही आता है, इसका तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है ना, शॉर्ट ट्रिक सीखना ज़रूरी है। और इससे बेटर मेथड क्या हो सकता है जब आप जानते हो कि इसमें बहुत फास्ट काम कर सकते हो आप। अब जब एग्ज़ाम में आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो आपको ये सोचने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा कि प्राइस इंटू क्वान्टिटी बराबर एक्सपेंडिचर है या क्या है। आप खुद ही से ये जान सकते हैं कि खुद से जान सकते हैं कि इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मन में भी कर सकते हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी। फिर भी बेटर के लिए कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड लिखने में, पी इंटू क्यू इज इक्वल टू ई, ये लिख के आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन बनाएंगे आज, सेम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 25%। तो पेट्रोल का जो प्राइस है वो कितना है? 25%। 25% का मतलब कितना है? 1/4, 1/4 से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे सेम लिखेंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू
एक्सपेंडिचर। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 25%, मतलब पहले 4 था, इंक्रीज होके हो गया 5, ही तो निकाले हमने सामने। बाय हाउ मच परसेंट अ कार ओनर शुड रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल वुड नॉट बी इंक्रीज, मतलब एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज करने नहीं वाला है, क्वांटिटी को हमेशा 1 लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, तो 4 का 4 ही छोड़ देंगे। अब इसको 4 लाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, 4/5 से मल्टीप्लाई, जो यहाँ रहता है ना उसको नीचे उतार दीजिए और यहाँ वाले को यहाँ ले आइए, 4/5। ठीक है, पहले क्वांटिटी जो है, जो कंजम्पशन था पहले 1 था, अब घट के कितना हो गया 4/5, तो परसेंटेज पूछ रहा है आपको, तो 1 के ऊपर नीचे जितना बताया आपको, 1 के ऊपर जो भी इंक्रीज होगा, 1 के नीचे जो भी डिक्रीज होगा वही तो परसेंटेज होगा। तो 1 के नीचे कितना डिक्रीज हो रहा है, 1 माइनस 4/5। इसको डिलीट करते हैं फिर से, 1 माइनस 4/5, तो यहाँ से 1/5। ओके, अब यही 1/5 तो परसेंटेज है, तो 1/5 इंटू 100% कितना हो जाएगा, 20% आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रैक्टिस कराना जरूरी है, प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। पहले इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसको आपको समझना पड़ेगा। अभी आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में एक साथ निरंतर वही प्रयास रहेगा हमारा कि हर टाइप्स को पकड़े हम। इससे पहले भी जो भी पार्ट लाया ना, उसमें एक टाइप ऑफ क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करना है। एग्जाम के टाइम में ना वो दिमाग नहीं लगना चाहिए कि भाई साहब अब क्या, अब तो फंस गया, अब तो समझ नहीं आ रहा है क्या करें, एक्स ले लें, 100 ले लें, या वो टीचर ने तो रेशियो पढ़ाया था, ये टीचर ने तो परसेंटेज का कुछ और ही बता दिया था, तो वो नहीं समझ में आना चाहिए उस टाइम पे, ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि अब क्या लेना है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सामने से गुजरे ना, तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि अब इसमें तो यही लगाना है, और यही लगाएंगे हम और बेटर बनाएंगे। देखिए, इफ़ द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इज रेज्ड बाई 20%, then the percentage by which a car owner must reduce his consumption so as to not increase his expenditure on petrol। फिर से वही लगाएंगे, प्राइस है, क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इज रेज बाई 20%, 20% का मतलब क्या होता है, ये तो 1/5। ये भी एग्जाम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। 20 मतलब 1/5, पहले 5 था, अब प्राइस इंक्रीज होकर 6 हो गया, ये भी तुरंत हो जाएगा आपसे। क्वांटिटी एज यूजुअल हम 1 लेते हैं, एक्सपेंडिचर यहाँ से हो जाएगा 5। अब क्वांटिटी क्या बोल रहा है, सो रिड्यूसेस कंजम्पशन सो एज टू नॉट इंक्रीज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं, एक्सपेंडिचर क्या है, 5 का 5 ही है। अब 5 का 5 ही रखने के लिए इसको 5 को 5 ही रखने दीजिए, यहाँ बाई 6 कर दीजिए, तभी तो ये 5 आएगा ना। पहले क्वांटिटी क्या था, 1 था, अब हो गया 5/6। कितना से घटा है, तो 1 माइनस 5/6 मतलब 1/6। जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है 1 के ऊपर वही तो परसेंटेज होता है, 1/6 से डिक्रीज हो रहा है वही परसेंटेज है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 होल 2/3%। समझ गए, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, मेरा एक ही टाइप के क्वेश्चंस को बार बार पढ़ाने का यही मकसद है कि आपको ये क्वेश्चन अगर सामने दिमाग में आता है या किसी भी पेपर पे आता है या नज़र में आए, ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बस। ये क्वेश्चन ऐसा ना हो ना कि हाथ से निकल जाए और फिर आप सोचते रह जाए कि यार ये तो कर सकते थे, या फिर ऐसा ना हो जाए ना कि इसमें इतना टाइम लग जाए कि जिस क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको अधिक समय में करना पड़ेगा, जो कि जिसका डिमांडिंग क्वेश्चन है, टाइम डिमांडिंग, तो इन छोटे छोटे क्वेश्चन के कारण अगले क्वेश्चन पर ध्यान ना दे पाए, ऐसा ना हो। तो इसलिए जितने क्वेश्चंस होते हैं ना टाइप, पर्टिकुलर टाइप के जो बहुत टाइम सेविंग्स है, हम उनका पहले पूरा एक टाइप बना के लाएंगे, फिर बाद में हम आपको डीआई करवाना है, उसका बहुत टफ वर्जन पे जाना है। पहले बेसिक तो सीख लें कैसे करते हैं, ठीक है। आपको ज़रूरत पड़े ना, इन सारे क्वेश्चंस को नोट कीजिए कहीं पे, इसको नोटबुक में नोट्स बना के, और तब इसको प्रैक्टिस कीजिए। और आपको ये पसंद आए, ये तरीका बहुत अच्छा लगे, जिसमें आपको आपको बहुत मदद मिल रहा हो, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।